जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल @official RWM पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में। पिछली क्लास में हमने जैनिज्म का पढ़ा था, जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, सेकंड पार्ट। वो पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है पूरा, ठीक है दोस्तों। ये जो हम अभी स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं अपना GS हिस्ट्री में, अभी हम एशियंट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये बड़ा कंप्लीट होता है पूरा, उसके बाद मेडिवल इंडिया आएगा, मध्यकालीन भारत, और फिर आएगा आपका आधुनिक मॉडर्न इंडिया। दोस्तों ये जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होती है, उसके बाद हम MCQ के माध्यम से, मल्टी चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उन सारे क्वेश्चंस में डेली आपको 10 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस कराने के बाद दोस्तों फिर हम आगे चलेंगे अपनी जो है ज्योग्राफी में या सिविक्स के अंदर, पॉलिटी के अंदर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिकंदर। आपने सिकंदर का नाम सुना ही होगा, जिसको सिकंदर महान के नाम से लोग जानते थे। सिकंदर जो था उसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। अभी चलते हैं, लिखते हैं सिकंदर के बारे में। देखिए दोस्तों, बात की जाए यदि सिकंदर की, तो सिकंदर है तो पोरस भी है, आपको पता ही होगा। पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था हाइडेस पीस का, झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम, इसे झेलम के नाम से भी जानते हैं इस युद्ध को, जो बेतस्ता के नाम से भी फेमस है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिकंदर की। सिकंदर दोस्तों, ये जो सिकंदर है इस सिकंदर का जन्म जो है, सिकंदर का जन्म जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। इस चीज को आप ध्यान रखना। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। और इनके जो सिकंदर था, इसके पिता का नाम फिलिप था। क्या नाम था? फिलिप। पिता का नाम फिलिप था दोस्तों। दोस्तों बात की जाए यदि इस फिलिप की, तो ये फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना था। कौन? ये फिलिप। 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना था। मकदूनिया शासक रहा था। ठीक है दोस्तों, ये फिलिप। फिलिप कौन था? सिकंदर का पिता था। दोस्तों बात की जाए इस फिलिप की, तो इस फिलिप की जो मृत्यु कर दी गई थी, 329 ईसा पूर्व। कब हुई थी दोस्तों मृत्यु? 329 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सिकंदर कौन था? सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर कौन था? अरस्तु का शिष्य। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु। लिखिए, सिकंदर दोस्तों, सिकंदर जो था, सिकंदर अरस्तु का गुरु था।
सॉरी, अरस्तु का, सॉरी सॉरी शिष्य था। यस, अरस्तु का दोस्तों शिष्य था। ठीक है, सिकंदर जो था, जिसको लोग सिकंदर महान के नाम से जानते थे, ये अरस्तु का शिष्य था। और दोस्तों बात की जाए यदि सिकंदर की, तो सिकंदर जो भारत में आया था, तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इसका विजय अभियान स्टार्ट हो गया था इंडिया में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का जो सेनापति था दोस्तों, वो सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। आपको पता ही होगा, सेल्यूकस निकेटर वही सेल्यूकस निकेटर है जिसकी पुत्री थी हेलेन कर्नेलिया, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, जिसमें जिसके दरबार में साथ में जो है क्या नाम है उसका, मेगास्थनी आया था। और आज दरबार में मेगास्थनी ने जो पुस्तक लिखी थी, एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर ही लिखी थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम आगे। जो सिकंदर था, सिकंदर का जो भारत का विजय अभियान था, वो 326 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ था। समझिए दोस्तों, सिकंदर का, या ऐसे ही समझ लीजिए, शॉर्ट में समझा देता हूं आपको मैं। ये सिकंदर है, सिकंदर का भारत का विजय अभियान, भारत का विजय अभियान कहिए या इसको आक्रमण कहिए, एक ही बात है। अभियान कब हुआ था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। और सिकंदर का जो सेनापति था, वो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। यहां तक दोस्तों क्लियर होता है? जल्दी से इसको आप नोट करिए। दोस्तों सिकंदर का और जो पंजाब का शासक थे पोरस, इनका एक युद्ध भी हुआ था, जिसको हाइडेस्पीस के युद्ध से नाम जानते हैं, या झेलम के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध से परास्त होकर ही जो है 325 में जो है जलमार्ग के रास्ते सिकंदर जो है वापस अपने देश चला गया था। देखिए दोस्तों, इसको कॉपी करिए जल्दी से। लेकिन जलमार्ग में इसकी जो सेना थी, उसने इसको पार करने से मना कर दिया कि ये हम पार नहीं करेंगे। तो फिर ये अगला पड़ गया, और फिर उसके बाद में ये जलमार्ग के माध्यम से 325 ईसा पूर्व में ही गया था। इस बात को ध्यान रखना। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व, पिता का नाम फिलिप, 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना ये फिलिप, उनकी मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हुई। और जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। भारत का विजय अभियान जो है सिकंदर का 326 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ। सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति। क्या लिख लीजिए आप इस जगह पर, सेनापति। क्लियर? सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेनापति था दोस्तों। मैं साफ करता हूं, आगे हम देखेंगे। दोस्तों यदि बात की जाए किसकी? सिकंदर की, तो सिकंदर और जो पंजाब के शासक थे, जिनका नाम क्या था? पोरस। दोस्तों इस सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस का युद्ध हुआ था।
ये वही युद्ध है दोस्तों जिसे हार्डे स्पीच के नाम से जानते हैं। किसके स्पीच नाम से? हार्डे स्पीच, हार्डे स्पीच का युद्ध। या झेलम बितस्ता की युद्ध से भी पहचानते हैं। यहां तक क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए, सिकंदर जो था 325 ईसा पूर्व स्थल मार्ग से भारत से वापस लौटा। कब लौटा? सिकंदर 325 ईसा पूर्व भारत से वापस लौट गया। भारत से स्थल मार्ग के माध्यम से, क्योंकि जल मार्ग से तो इसके सैनिकों ने मना कर दिया। स्थल मार्ग से वापस लौट गया। लौटा कर लीजिए, लौटा। यहां तक दोस्तों क्लियर होता है आपका डाउट्स। आगे हम बात करेंगे सिकंदर की मृत्यु के बारे में। तो सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता की मृत्यु कब हुई थी? 329 ईसा पूर्व। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 323 ईसा पूर्व। कब हुई थी लिखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको। सिकंदर की मृत्यु सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? बेबीलोन, बेबीलोन के अंदर। बेबीलोन एक जगह है, बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो सिकंदर था, सिकंदर का एक सेनापति था, जल सेनापति, उसका नाम निर्याकस था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो सिकंदर था, सिकंदर का एक जल सेनापति था, जल सेनापति, जिसका नाम निर्याकस था। निर्याकस कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यूज कर देता हूं। दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो एक सिकंदर का घोड़ा और था दोस्तों, प्रिय घोड़ा था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा, जिसका नाम था दोस्तों बहु केफला। क्या नाम था इसका? बहु केफला नाम था। बहु केफला। केफला। दोस्तों अगर बात की जाए सिकंदर के इस प्रिय घोड़े के बारे में, जो बहु केफला था, सिकंदर ने इस बहु केफला के नाम पर ही झेलम नदी के तट पर किनारे बहु केफला नगर की स्थापना की थी। लिख लीजिए,
था। इसी घोड़े के नाम पर झेलम नदी के किनारे, कहां पर दोस्तों? झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने कौन सा नगर बसाया दोस्तों? सिकंदर ने बहु के नगर बसाया था। सिकंदर ने बहु केफला नगर बसाया। ठीक है दोस्तों। सिकंदर से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आज इस क्लास में कवर कर दिए। और ये सिकंदर अपना कंप्लीट होता है क्योंकि एग्जाम में जितना भी कुछ इंपोर्टेंट पूछता है इससे बाहर कोई भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा। और दोस्तों कल हम बात करेंगे अपने गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कल हम मिलते हैं अपने इसी चैनल पर जिसका नाम है @official_RWM। दोस्तों और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इस क्लास को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतने ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।